दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट ये है कि आईबीए ने एक पत्र दिया है यूएफबीयू के कन्वीनर बंदलिश साहब को, संजीव बंदलिश जी के नाम से, और उनको जो है निगोशिएशन के लिए फिर से बुलाया है रेजिडुअल इश्यूज़ के लिए। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि अब 6 महीने होने जा रहे हैं करीब करीब। मार्च से सितंबर में 6 महीने हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बुला लिया है और पत्र मैं उनका डाल रहा हूँ। और रेजिडुअल इश्यूज तो बहुत से हैं, आपको जानते हैं आप लोग। उसमें सबसे महत्वपूर्ण 5 डेज बैंकिंग है, पेंशन अपडेशन है, रिटायरीज का हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस में कई बातें हल भी हो गई हैं कि अब जॉइंट एक ही पॉलिसी ले ली गई, लेकिन इसके बावजूद जो है रिटायरीज ये चाहते हैं कि उनका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसका वहन बैंक करे। बैंक की कास्ट पर इंश्योरेंस कम से कम बेसिक 5 लाख तक का अवश्य होना चाहिए। और पेंशन अपडेशन, 5 डेज बैंकिंग, तमाम इस तरीके के इश्यूज़ हैं, रेजिडुअल इश्यूज़, जो तमाम सेटलमेंट से हर बार रेजिडुअल इश्यूज़ में डाले जाते हैं और टाइम मिलता है और टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर अगले उस पर टहल जाते हैं। अब पत्र आया है भाई साहब। और दूसरे ये, इस बार ऑनलाइन मीटिंग नहीं है, सीधे सीधे आप ऑफलाइन मीटिंग है, आमने सामने है, मुंबई में है। और 26 तारीख को सोमवार को सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक है, माफ़ कीजिएगा 1 बजे तक। सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक। अब 2 घंटे में कितने रेजिडुअल इश्यूज जो आपके हल हो जाएंगे ये तो भगवान जानता है, लेकिन देखते हैं हमारे एसोसिएशन लीडरान क्या करते हैं। ये तो ताज़ा ये अपडेट है। दूसरी बात ये है कि एक इनका एसोसिएशन का कार्य प्रणाली मैं आपको समझा दूं कि 12 तारीख को भाई साहब सीबीपीआरओ ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि अक्टूबर के महीने में हम दिल्ली में धरना देंगे जंतर मंतर पर, पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस के मामले को। ये 12 तारीख का पत्र है। फिर 14 तारीख में भाई साहब क्या करते हैं, ये लोग वित्त मंत्री साहब को, यानी हमारे निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखते हैं कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप हमारा पेंशन अपडेशन कर दीजिए। अभी आप जो है व्यस्त थी बजट के मामले में, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और हम चाहते हैं आप पेंशन अपडेशन कर दें। आप हम लोगों की बैंकर्स की रिटायरीज की समस्याओं से पहले से अवगत है। ये बात उन्होंने लिखी, ये लिखी उन्होंने 14 तारीख को। अब उसका उनको क्या कुछ उत्तर मिला नहीं मिला ये मुझे नहीं पता, ना उन्होंने बताया। और 16 तारीख को क्या किया, 16 तारीख को एआईबी पार्क, जो सीबीपीआरओ का ही पार्ट है, उसने पत्र जारी कर दिया, सर्कुलर जारी कर दिया अपने मेंबरान को कि भाई अक्टूबर में धरना है 23 तारीख को। अब 23 अक्टूबर का धरना उन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट टू पुलिस परमिशन। हालांकि जब 12 तारीख को लिखा था सीबीपीआरओ ने तब भी लिखा था सब्जेक्ट टू पुलिस परमिशन, लेकिन इस बार जब पत्र आया तो मुझे लगा कि शायद परमिशन मिल गई हो, लेकिन अभी परमिशन उनको नहीं मिली। खैर चलिए ठीक है, नियम भी है, परमिशन तो लेनी ही चाहिए। तो ये आज तक का अपडेट था। लेकिन कुछ बात मैं आपको बता दूं, कुछ बात मैं पीछे की आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एआईबी पार्क ने ये बताया था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एसोसिएशन की तरफ से, यानी एआईबी पार्क की तरफ से कम्यूटेशन की रिकवरी फर्दर रोकने के लिए उन लोगों के लिए जिनका 10 साल या ज़्यादा हो गया है, हम एसोसिएशन की ओर से रिट फाइल करेंगे। क्योंकि इंडिविजुअल्स लोग वहाँ से स्टे लाए तो इंडिविजुअल पर ही वो लागू हुआ। और ये भी उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ यूनिट को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है और उनकी वकील से बातचीत हो रही है, वकील साहब उसकी रिट तैयार कर रहे हैं। खैर ये भी कहा कि समय वैकेशन है तो वैकेशन के बाद करेंगे, तो अच्छी बात है भाई। लेकिन वैकेशन वगैरह सब खत्म हो गया, कोर्ट फिर से चलने लगी और मेरी जानकारी के आधार पर आज तक वो रिट फाइल कोर्ट में नहीं की गई है एआईबी पार्क द्वारा। खैर अब देखते हैं कि यूएफबीयू जो है ये 26 तारीख मंडे को जो है मुंबई में कौन कौन से रेजिडुअल इश्यूज को हल करा पाता है। 5 डेज बैंकिंग पर इनके मुंह से कुछ जबान से निकलेगा या नहीं निकलेगा ये भी देखने का है। और
एक्सग्रेशिया के मामले में जो रिव्यू नहीं हुआ, जी भाई अप्रैल में मीटिंग रख दी, वो भी ऑनलाइन, और सीधे सीधे बता दिया कि अभी तो साहब कुछ उसका डिटेल नहीं आया, बैंक की पोजीशन ही नहीं मालूम। अरे आप जानते थे कि इतनी जल्दी 31 मार्च को ख़त्म होता है, ईयर ख़त्म होता है, इतनी जल्दी कहाँ से आ जाएगा। खैर, तो देखते हैं अब कि क्या होता है, और उसके बाद में अक्टूबर में इस हड़ताल में क्या होता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।